साधकों, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं अगर एक दो अपने शिविर छोड़ दूँ तो मैंने सभी शिविरों में सभी साधकों पर शक्तिपात किया है। हाँ, थोड़ा मुझे शक्तिपात करने के लिए पुणे में ज़्यादा समय लगा, लगभग 250 साधक थे। और थोड़ी मुझे ये तकलीफ़ तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ी अशुद्धता, कर्म, गंदगी यानी तमोगुण मेरे अंदर आ जाता है। फिर उसे मुझे सहना पड़ता है और अभ्यास के द्वारा निकालना पड़ता है। जब निकलता है ना तो बड़ा निंदा, बड़ी बेइज्जती पता नहीं कहाँ कहाँ सहनी पड़ती है। बहुत से साधकों को यहाँ मैंने शक्तिपात करके उन्हें आंतरिक विकास के लिए सहयोग किया। सभी साधकों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कर पाना ज़रा मुश्किल है। फिर जब अभ्यासी साधक भी अभ्यासी होना चाहिए कि उसकी अच्छी अवस्था हो और उचित मात्रा में वो अभ्यास कर रहा हो, यानी अवधि उसकी एक ऐसी होनी चाहिए कि उसका आंतरिक विकास हो रहा हो। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ साधक शायद पहली बार आए हैं, जैसा कि एक नवयुवक साधक कह रहा था कि नए साधकों पर भी कृपा करो, तो क्यों ना हम फिर आप सभी साधकों पर शक्तिपात करते हैं, लेकिन जैसे फरीदाबाद में किया था वैसा ही करेंगे। हम सभी के कर्म वाहन नहीं कर सकते और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी है, गलत है तरीका। मनुष्य को उसको अपने कर्म भोगने चाहिए, मगर कष्ट तब होता है कि जो यहाँ उपस्थित साधक जिनके तमोगुणी कर्म हैं, उल्टे सीधे कर्म हैं, गंदे कर्म हैं, कुछ कर्म ऐसे निकल के हमारे शरीर में आ जाते हैं, फिर वो भिन्न भिन्न तरह से पीड़ा पहुंचाते हैं और मुझे खुद भी पता लग जाता है कि ये कैसे साधक के कर्म आ गए हैं। मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, तो मैं ये चाहता हूं कि शायद शक्तिपात कर दूं तेज गति से, तो कैसा रहेगा साथियों? बहुत अच्छा रहेगा। योग मार्ग सिर्फ अपनाए रहोगे, यानी कठोरता से, यानी प्राणायाम है, मंत्र जाप है या ध्यान है, इसलिए सिर्फ सभी का मूल है, कोई भी मार्ग है कि हमें अपने चित्त की शुद्धि करनी है। हर मार्ग यानी यही बताता है, निचोड़ है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। चित्त जब शुद्ध होगा, व्यापक होगा, उसी के बाद हमें अपने स्वरूप में अवस्थित होने का अवसर मिलेगा या ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो मैं बता दूं, जो योग मार्ग है सिर्फ समाधि का ही सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा शुद्धता आने में समय लगता है। हालांकि प्राणायाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा, त्राटक के द्वारा, समाधि के द्वारा शुद्धता होती, मगर इससे भी जल्दी अगर शुद्धता लानी है तो थोड़ी सी भक्ति अपना लो। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। अगर आप भक्ति अपना लेंगे, और भक्त क्या होता है, सरल होता है और अपने आप को छोटा समझता है, और योगी क्या होता है, थोड़ा कठोर होता है और अपने आप को मानता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखो, बात बिल्कुल साफ और खरी है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक इस तरह के होते हैं कि अपने मस्तिष्क को संतुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। फिर दोबारा, अपने मस्तिष्क को संतुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। एक प्रकार के ये मनुष्य हैं। दूसरे प्रकार से अपने हृदय को संतुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय को संतुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें भक्त कहते हैं, या भक्त अपने हृदय को संतुष्ट करता है। योगी अपने मस्तिष्क को संतुष्ट करता है। दोनों में ये भिन्नताएं हैं। योगी में थोड़ा अहम भाव होता है,
क्योंकि वो कहता मेरे अंदर पावर है, मेरी योग्यता ये है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मगर ये भक्त नहीं कहता कि मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। वो सरल है। क्यों? उस मार्ग में समर्पण है। अपना समर्पण ईश्वर को कर देता है, अपनी बागडोर ईश्वर को दे देता है कि चलो जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा मुझे रखें, वैसा चलाएं। तो साधकों ये बात सही है कि जल्दी आपको अगर उन्नति प्राप्त करनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप इस मंदिर में जाइए तभी आपको हो जाएगा, नहीं, भक्ति मार्ग अपनाइए। इसीलिए मैं साधकों से कहता हूँ जब उनका ध्यान नहीं लगता, उन्नति नहीं होती, तो मैं क्या कहता हूँ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ और सेवा करो। कपूरथला में जब शिविर लिया तो मैंने कई साधकों से कहा जाओ बाहर मंदिर में, मंदिर की सफाई करो। तो कई साधक यहीं पर बैठे हुए खूब सफाई करते थे। मैं खुद जब कपूरथला जाता हूँ तो वहाँ सुल्तानपुर जाता हूँ, तो मैं खुद कहता हूँ कि गुरुद्वारों में जाओ, मंदिरों में जाओ, वहाँ सेवा करो, पोछा लगाओ, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ और यहाँ लोगों को कराया भी। तो कहने का थोड़े विचार बदलो। बहुत से लोग कह देते हैं मैं मंदिर नहीं मानता हूँ, देवी देवताओं को नहीं मानता। ठीक है, उनकी सोच ईश्वर की प्राप्तियाँ इनके बिना हो सकती है, क्योंकि मूल ये है कि चित्त को शुद्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में चित्त पर स्थित जो वृत्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाएं और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएं। बात दोनों तो अपने अपनी। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप की श्रद्धा है, मंदिर में विश्वास रखते हैं, और ये जो जगह है हमारी पौराणिक जगह है जहाँ पर हम शिविर ले रहे हैं, आप सभी जानते हैं इस जगह को, नहीं इस पे मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं तो इच्छा व्यक्तिगत रूप से रखता हूँ कि मैं उस मंदिर को देख के जाऊँगा, शायद मन प्रसन्न हो जाएगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.